दोस्तों स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में अपेयर होने से पहले क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है और जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और क्या ऐसी सिली मिस्टेक्स हैं जो सारी आपको अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम में अपेयर होते टाइम। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए हम आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों वो ये है कि आपको अपना टाइम देखना है जो आपका एग्जाम सेंटर है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो वेल एंड गुड, आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, लोकेट करने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपका मान लो किसी सिटी में है, जम्मू में है, श्रीनगर में है, कहीं भी आपको एग्जाम सेंटर पता नहीं है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू डू इज अपने एग्जाम सेंटर को लोकेट करना है, कहाँ पे है आपका एग्जाम सेंटर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो इंस्ट्रक्शंस हमको दी गई हैं आपके एडमिट कार्ड पे क्लियरली ये लिखा है कि आपके पास पासपोर्ट साइज आपके फोटोज होने चाहिए, 2 से 4 आप ले लीजिए, शायद 1 या 2 का मेंशन किया हुआ है। 2 से 4 फोटोग्राफ्स आप ले लीजिए। एक आइडेंटिटी कार्ड अपना ले लीजिए, चाहे आधार कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो, ठीक है, वो ले लीजिए आप। दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपको ये एक नो क्लेम सर्टिफिकेट लेना है जिसमें आपको ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कोविड को लेके, कोविड जो है वो मैं कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, उसका जो है वो JKSSB ने PDF जो है वो प्रोवाइड करी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो या आपको कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी फोटो कॉपी करने वाले शॉप्स होते हैं वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज तो ये चीजें जो है वो आपको अपने साथ ले जानी है। और तीसरी चीज ये है दोस्तों कि आपको अपना कोई भी गैजेट, कोई भी मोबाइल फोन, कोई भी वॉच, कोई भी ऐसी चीज जो है वो अपने साथ नहीं लेनी है, आपने जो है वो खाली हाथ जाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये चीजें हैं जो सबसे पहले आपको नजर में रखनी है। हो सकता है मेरी वीडियो आप जो है वो एग्जाम के पहली शाम को देखें, या कल ही आप वीडियो देखें, या आज ही आपको ये वीडियो आप तक पहुंचे, तो ठीक है, ये चीजें आपने सबसे पहले खास ख्याल रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो मेन मुद्दा है हमारा पेपर का हम आते हैं सीधा पेपर पे कि पेपर में क्या करना है। ठीक है, अब जब आप पेपर जो है वो आपको दिए जाएंगे, ऑब्वियसली आपको पता है कि OMR शीट्स पहले दी जाएंगी। ठीक है, OMR शीट्स में क्या काम करना है आपने, OMR शीट में सबसे पहले अपना नाम, अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, वो सारी चीजें जो है वो आराम से फिल करनी है। ठीक है, विदाउट एनी फॉल्ट, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल कूल माइंड होके पहले आपने वो डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया कि मैंने अपना नाम, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, वो सारी चीजें जो है वो लिख ली हैं, ठीक है, और क्वेश्चन की जो बुकलेट की सीरीज होगी वो सीरीज नंबर लिख लिया आपने, वो सारी चीजें लिखी। उसके बाद जो सबसे बड़ी गलती कैंडिडेट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो सीधा अपने जो है वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, 1 to सीधा 120, या तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं या नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सिलियस्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें रीजन ये है, मैं आपको क्यों बता रहा हूं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली अब ऐसे यार इतना तो जीनियस कोई नहीं होता है जिसको 120 क्वेश्चंस आए। कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसके सारे मतलब जीके का पोर्शन या सीसैट का पोर्शन दोनों उसका स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप रश करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे करके, तो 120 या 120 से वापस आते हैं। अब उस केस में क्या होता है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं बीच में जो आपको नहीं पता होंगे। ठीक है, मान लीजिए सेक्शन ए है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चंस में से मान लो 6 या 7 ही क्वेश्चंस आते हैं आपको। उसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी में मान लो 30 क्वेश्चंस है, 30 क्वेश्चंस में से जो है वो 25 प्लस आपको आते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो आप चलते जाएंगे, आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि यार मुझे क्वेश्चन जो है इतने आते हैं, कितने इतने नहीं आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, उस केस में अगर मान लो 120 में से अगर आपको 80 प्लस क्वेश्चन या 90 प्लस क्वेश्चन भी आते होंगे ना, तो भी आप प्रॉब्लम क्या होगी कि जो रिमेनिंग होंगे, मान लो अगर 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में जो 40 क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, वही आपके दिमाग में बार बार घूमेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, वही आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेंगे, बार बार घूमेंगे कि यार वो क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं, वो क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं। तो ये चीज जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस चीज से जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा।
ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको आते होंगे वो भी जो है वो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे, वो भी आप गलत कर लेंगे उस केस में, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मोटिवेशन लेवल उस टाइम डाउन हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आपके 10 क्वेश्चन हैं तो 10 में से अगर आपको 2 ही आते हैं, पहले 10, तो पहले 10 में से आपको 2 ही आते हैं, कहीं ना कहीं आपकी हार्ट बीटिंग तेज होगी, भाई मुझे सिर्फ 2 ही आते हैं। फिर अगले 10 क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें भी 2-3 ही आते हैं, तो उससे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपकी मोटिवेशनल लेवल जो है डाउन होने लग जाता है। फिर अगर मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपको, कुछ नहीं आते हैं, ऐसे करके मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। आपके माइंड में एक मिक्सचर जैसा बन जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप कहीं ना कहीं जो है वो लूज करने लग जाते हैं। पहली मिस्टेक जो आप करते हैं और आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब जो मिस्टेक जो मैंने आपको बताई, इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको क्या काम करना है, आप जानते हैं कि हमारे पास जीके का पोर्शन है और हमारे पास सीसैट का पोर्शन है, ठीक है। जीके आप जानते हैं करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वगैरह। तो उसके अलावा मैंने जो मेंशन यहाँ पे नहीं किया था, सेकंड पोर्शन है हमारा इंग्लिश है और इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, सेकंड। ये आ गया हमारा थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे, ऑब्वियसली उनका पोर्शन जो है वो सीसैट स्ट्रांग होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। या साइंसेस के पोर्शन के भी होंगे जिनका पोर्शन जो है वो क्या होगा, उनका पोर्शन जो है वो स्ट्रांग पोर्शन सीसैट ही होगा, साइंस वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप मान लो सीसैट आपका स्ट्रांग है और आप जीके पे आप जो है वो जंप कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होने लग जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, करना यह है आपको कि सबसे पहले अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, अगर आपका स्ट्रांग पोर्शन जीके है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रांग पोर्शन जीके है तो आपको सीधा रश करना चाहिए आपके जीके पे। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि आपका कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, साइंस है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये। तो अब अगर आपका पोर्शन जो है ये स्ट्रांग है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यही क्वेश्चन जो है वो पढ़ने लग, सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, देखने, अटेम्प्ट नहीं करना। देखिए जैसे सेक्शन ए है, फॉर एग्जांपल सेक्शन ए है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्योंकि हमें पता नहीं जेकेएसएसबी ने किस तरह का सेक्शन वाइज दिया होगा, क्या दिया होगा, क्योंकि हमारे पास सिलेबस जो है वो 14 टॉपिक्स दिए थे। तो अब मान लो ए जो है वो सेक्शन है, ए सेक्शन में आपका जीके है, जीके मान लो 70 to 75% जो है वो आपके क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे क्या काम करना है, जीके में भी आपको सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। अगेन वही चीज जो मैंने आपको पहली चीज कही मिस्टेक, वो अवॉइड करनी है। आपने जीके जो है वो सारा नहीं पढ़ना है। जीके का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होना है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है तो ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर डाउट है 50-50 उसको सर्कल कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं पता, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 से 10 सेकंड, 5 से 8 सेकंड एक क्वेश्चन को लगाने, क्योंकि जीएस का पता में जो फैक्चुअल नॉलेज होती है हमें माइंड में सीधा होती है कि हाँ भाई कौन सा एक्ट कब आया, या हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब एक्ट कब आया, या हमारा साइंस डे कब है, फलाना डे क्या है। वो फैक्चुअल नॉलेज अगर आपको होगी माइंड में तो वो सेव होगी, आपको वहां पे स्क्रीन पे दिख जाएगी, आपको क्वेश्चन पेपर पे दिख जाएगी और आप टिक कर लोगे, ठीक है। वहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन को जो है वो सर्कल मार्क करें, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको डाउट है तो इसको आप सर्कल मार दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको आता है तो इसको 5 को सीधा आपने पॉइंट कर लिया, ठीक है। 6 आता है आपको, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, अब आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचे, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन में से आपने आगे पीछे कुछ नहीं करना है, आपने 10 में से मान लो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, 8 क्वेश्चन आपको आते हैं, तो सीधा आपने क्या काम करना है, अपनी OMR शीट लेनी है, साथ साथ भरते जाना है। दोस्तों ये दूसरी मिस्टेक है जो कैंडिडेट्स करते हैं, अपनी OMR शीट जो है वो बोलते हैं कि पहले हम 40-50 क्वेश्चन करेंगे बाद में भर लेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर जो कैंडिडेट्स करते हैं, ठीक है। अब अगर आप मान लो जो है वो अपनी OMR शीट बाद में भरते हैं 30-40 क्वेश्चन करने के बाद, वहां पे क्या होता है कि दोस्तों आप चाहो ना चाहो लेकिन तुम्हारे ना चाहने के बावजूद भी जो है वो आपके ऑप्शन आप गलत करके आते हो, ठीक है। मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ऑप्शन जो है वो सी है आंसर,
ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर पे उसको मार्क किया है, मतलब आपके माइंड में पता है कि थोड़ा सा ऐसे करके मार्क किया है कि भाई ये क्वेश्चन इसका सी होगा, इतना तो आपको मतलब ये निशान टाइप रखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे हमें अलो नहीं होता है कि हम उस पर मार्क करें, बट हाँ इतना काइंड ऑफ वो होता है कि मतलब इस पे मैंने मार्क किया, ये मैंने मार्क किया, ये मुझे आता है। अब मान लो क्वेश्चन नंबर इसका सी है, 6 का ए है, 7 का बी है, 8 का ए है। अब देख लो, अब अगर 30-40 क्वेश्चन होंगे तो कहीं ना कहीं ये मिक्सचर हो जाएगा, ए का सी हो जाएगा, बी का ए हो जाएगा, इस तरह से मिक्सचर हो जाता है। तो OMR पे भी जो है वो आप गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, पहले 10 क्वेश्चन में से 8 किए आपने, उन 8 का आपने क्या काम करना है दोस्तों, उन 8 के 8 को जो है वो अपनी OMR पे अच्छी तरह से इनसर्कल करना है, फिल करना है। ठीक है, तीसरी मिस्टेक जो कैंडिडेट्स करते हैं वो OMR को आधा ही फिल करते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं कैंडिडेट्स, ऐसे ऐसे करके तो बस काम चला रहे। लेकिन करना क्या है, आपको OMR पे क्लियरली दिया होता है कि पूरा सर्कल करना है। देखो दोस्तों, अगर आप उसको आधा सर्कल करते हो तो OMR जो होती है हमारी, वो एक मशीन होती है, मशीन में हमारे पेपर चेक होती है, तो वो प्रॉपरली उसको क्वेश्चन को जो है वो चेक नहीं कर पाती है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है कि बंदे ने क्वेश्चन का आंसर कौन सा दिया है। ठीक है, तो क्लियरली जो है वो अपने रिस्पॉन्सेज को मार्क करें, इस तरह से डॉट फिल करें, पूरी तरह से डार्क अपनी डॉट फिल करें। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, चलते गए, फिर नेक्स्ट चले आप 10 क्वेश्चन पे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन किए आपने, फिर उन 10 का आपने OMR पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे करके करते करते जो है वो आप पहुंच गए। मैंने आपसे कहा कि ऐसे चलते जाना है, जो जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको सर्कल मार दिया, जो क्वेश्चन आता ही नहीं है उसको छोड़ दिया, जो क्वेश्चन आता है उस पर टिक कर लिया और उसको थोड़ा सा ऐसा मार्क रख लिया कि हाँ भाई ये मुझे आता है। फिर ऐसे करके 10 उसके 10 या 12 कर लिए, फिर उन 10-12 को OMR पे भर दिया। इस तरह से जो है वो चलते जाना है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज जो है वो आपको खास ख्याल रखनी है। उसके बाद दोस्तों, अब मान लें कि आप जो है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो मान लो आपने जो है वो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि 70 क्वेश्चंस हैं ह्यूमैनिटीज, मान लीजिए 70 क्वेश्चंस हैं आपकी ह्यूमैनिटीज वाले पोर्शन में, यानी कि GS वाले पोर्शन में। अब अगर आर्ट्स वाले ऐसे कैंडिडेट हैं, आपने सिर्फ 40 क्वेश्चन किए, ठीक है, 40 क्वेश्चन किए, बाकी आपको आते ही नहीं है, छोड़ दो। अब आपको पता है कि इसमें से जो इंग्लिश होगा, इंटरपर्सनल स्किल होगा, ऑब्वियसली वो आपने ऑलरेडी कर लिया होगा, क्योंकि इंग्लिश तो ऑब्वियसली हर किसी को आती है। अब मसला क्या है, CSAT का रीजनिंग है और आपका बेसिक न्यूमरेसी और आपका DI है। अब इसमें अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर आपने DI और बेसिक न्यूमरेसी को देखा तक नहीं है, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, अगर आपने देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, तो आपको इस पे टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रीजनिंग का ऐसा चीज होता है कि मोर देन 80% लोगों को रीजनिंग आती है, रीजनिंग लोगों ने पढ़ी होती है। ठीक है, फिर अपने जंप करना है रीजनिंग पे। अब यहां से दोस्तों, अगर आपके 70 क्वेश्चंस आते हैं GS में, तो 10 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके इंग्लिश प्लस आपका इंटरपर्सनल स्किल्स या कंप्यूटर, तो मतलब 80% जो आपका पेपर होगा वो 80% आपके मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के होगा, मतलब 80% जो है वो आपका रीजनिंग और मैथ को अलावा होगा। तो आपने उस 80% पे फोकस करना है। अगर आपने मैथ और रीजनिंग आपको नहीं आता है, आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, यू डोंट नीड टू बोदर अबाउट द मैथमेटिक्स एंड बोदर अबाउट द डेटा इंटरप्रिटेशन और द रीजनिंग। ठीक है, आपने अपने पोर्शन पे फोकस करना है, आपसे वो गलत ना हो। ठीक है, अब आप जानते हैं कि मैथ रीजनिंग मेरे को नहीं आता है, तो बस छोड़ दो यार, फिर वापस चले जाओ। ठीक है, वापस चले जाओ, अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाओ। जिन क्वेश्चंस को आपने इनसर्कल किया था, जिनमें डाउट था, आपको 50-50 वहां से आपको जो है वो मार्क करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, आप मार्क करने स्टार्ट कर दो, उसके बाद चलते जाओ। और उसके बाद ये भी देखना है दोस्तों कि खास ख्याल रखे आपकी जो है वो, आप जिस क्वेश्चन के आप श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। डोंट अटेम्प्ट दैट एंड डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं कभी आपने, आपके माइंड में ही नहीं है, डोंट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, ये चीजें आपने करनी है। उसके अलावा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि जो है वो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। मतलब आपका 12 बजे मान लो पेपर है, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, आपको अंदर से वो रहती है कि नहीं नहीं यार, पढ़ना है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको एक तो ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, लेकिन उससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 घंटे की प्रॉपर रेस्ट लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक है, हर एक जो एक्सपर्ट है, हर एक यूट्यूबर जो है वो, हर एक टीचर आपको यही कहेगा कि आपको एग्जाम के पहले दिन जो है वो
इफेक्टिव नींद लेनी है, इफेक्टिव सोना है आपको, ठीक है। जल्दी शाम को जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी जाग जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुबह वैसे भी थोड़ा माइंड फ्रेश होता है, तो आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं और रिवीजन करूं, आपके घर के नज़दीक है एग्जाम सेंटर, तो नो डाउट यार, नो प्रॉब्लम, आप सुबह जल्दी जागिए और फिर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अपनी रिविजन ऊपर ऊपर से रिविजन मार ली, ऊपर ऊपर से पढ़ना आपने स्टार्ट किया, तो दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अब ऑन द टॉप ऑफ दैट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अब इस टाइम पे, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप टॉपर को भी देखोगे, टॉपर को भी ये कहीं ना कहीं माइंड में ये रहता है कि भाई मैंने इतना नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसको ये डर रहता है कि मुझे नहीं आता, ठीक है, मुझे कम आता है। तो क्या करना है, सबसे बड़ी चीज आपको क्या काम करनी है दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपको लेके जाना और मैं करके आऊंगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आपको लेके जाना है, पूरा मोटिवेट और पॉजिटिव एनर्जी से जाना है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, उसके अलावा और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी मैनेज टाइम। अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने टाइम का जो है वो खास ख्याल रखना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है जो वहाँ पे वॉचेस अलाउड होंगी एग्जाम हॉल में, बट हाँ आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी वॉच है, एनालॉग क्लॉक है, या कोई ऐसी जो सिंपल क्लॉक है, वो आप ले सकते हैं, सो दैट आप टाइम भी देखें और आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाए, आपको टाइम का पता चले, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने करनी है। उसके अलावा फिर मैं एक शेयर अर्ज करना चाहूँगा कि मुझे मंजिल मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मंजिल मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सफ़र इतना बेहतरीन करूँगा कि मैं नहीं मंजिल तरसेगी, ठीक है। विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट, वेरी गुड लक टू ईच एंड एवरी वन ओवर देयर, जो भी पढ़ रहा है, स्टे हार्ड, स्टे मोटिवेटेड, स्टे एनर्जेटिक। जितना भी आपने पढ़ा है वो आप अपने माइंड में स्टोर करके जाएं, अपना कूल माइंड रहें, अभी रश में नहीं भागें, अपने सब्जेक्ट्स को मिक्सअप ना करें, सब्जेक्ट वाइज जो है वो अपनी रिवीजन करें, अगर आपके पास अभी टाइम है रिवीजन का, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उस पर बार बार थोड़ा सा अपना जो है वो घुमाएं, ठीक है। बाकी जो आपका वीक पोर्शन है उस पर भी जो है वो आपको ध्यान देना है। विद दिस मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको किसी भी तरह से इन्फॉर्मेटिव लगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, डाउट होता है। तो इसके अलावा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।